धर्म को राजनीतिक से जोड़ के कुछ लोगों द्वारा अक्सर इस क्षेत्र की ये लोकप्रिय विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद जी के विरोध, माननीय जोगेंद्र शाह पूर्व मंत्री के विरोध में, कांग्रेस पार्टी के विरोध में हमेशा माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही है। आज बहुत ही दुखद सूचना मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि कांग्रेस पूर्ण रूप से सनातन विरोधी हो चुकी है। इसके कार्यकर्ताओं और विधायकों में होड़ लगी है। क्योंकि धर्म आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आगामी 17 तारीख को वनभोज कार्यकर्ता मिलन समारोह है। उसको लेकर हम लोगों ने प्रिंटर को दिया था सभी जगह बैनर लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ दो बाएं दाएं दो समान एंगल थे, जो स्ट्रक्चर थे, उसे दाहिने की ओर लगाना था। वो भूल बस प्रिंटर के लोगों ने, प्रिंटर के स्टाफ ने बाईं ओर लगा दिया। तो उस बैनर पे पहले से गंगा आरती, श्री राम गंगा आरती महासभा महासमिति द्वारा एक बैनर लगाया गया था प्रचार प्रसार के लिए। तो हम लोगों की मंशा कहीं नहीं ऐसी थी कि किसी की भावना, हिंदुत्व और सनातन धर्म की भावना को खंडित करे या भावना को आहत करे। एक तरफ जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आस्था और उनके आदर्श को अपनाने की बात होती है, वहीं उनके नाम को किस तरीके से छीछी-लेदर किया जा रहा है समाज में कुछ राजनीतिक दल के लोगों द्वारा, भाजपा और आजसू के लोगों द्वारा। हिंदू धर्म के सनातनियों के द्वारा जो स्वागत का बैनर लगा था, उसके ऊपर एक वनभोज का एक राजनीतिक पार्टी का बैनर लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के वैसे लोगों से कहना चाहूँगा कि ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, पूरे देश के लोग, हर धर्म के लोग 22 तारीख के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे में 22 तारीख के बैनर के ऊपर किसी राजनीतिक दल का बैनर लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज संध्या हमें सूचना भी एक आजसू के कार्यकर्ता द्वारा दी गई, तो हमने कहा कि अगर ऐसा है, वो कल रात नहीं, कल शाम में ही वो बैनर वाला सारा बैनर लगा के गया है। तो अगर ऐसा विषय है तो हम आज कल हटवा देंगे। उस समिति में ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो कि कहीं ना कहीं इस बड़े आयोजन के पीछे का जो उद्देश्य है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा क्षेत्र में ये लोग सांप्रदायिक भावना उत्पन्न करके और क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हिंदू विरोधी अम्बा प्रसाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं के भावनाओं से खेलना बंद करो। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अम्बा प्रसाद हाय 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 हाय। जनता पे अब ये छोड़ता हूँ कि ये कौन सा क्या विषय था, अब क्या आपदा आ गई थी कि इस तरीके का पूरे क्षेत्र में आज जो पूरे देश में जो धार्मिक माहौल बना हुआ है प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में, ये एक दूसरे तरह का माहौल पूरे समाज में बनाना चाहते हैं और इसी में अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। पति पार्टियों को, कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, माननीय विधायक को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों को जानती है, चिन्हित कर चुकी है। ये लोग हर जैसा में क्षेत्र में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, अवसर खोजते रहते हैं कि कहाँ ऐसा चुप हो, जाने अनजाने किसी तरह का हमको अवसर मिल जाए। तो इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे समाज को आप सनातन विरोधी बता रहे हैं, आपकी माननीय विधायक हैं, हम सबकी पूरे क्षेत्र की माननीय विधायक है। हमने प्रिंटर को कह दिया है कल वो आके बैनर भी हटा देगा, लेकिन इस पे लेके ये लोग विधायक जी को, माननीय विधायक जी को और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदू हम भी हैं, हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमको किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिसके नाम में एक धर्म और आस्था और अम्बा के नाम से स्वयं जागृत हो जाती है, उनका सारा परिवार अगर देख लें तो आज अभी उन्होंने उनसे बड़ा धार्मिक परिवार पूरे विधानसभा में, क्या लोकसभा और पूरे मैं कहता हूँ कि राज्य में कोई नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा पूरे सावन महीने में इस क्षेत्र के बड़का गांव बरही, हजारीबाग, रामगढ़ सभी जगह उन्होंने रुद्राभिषेक करने का बृहद रूप पैमाने पे काम किया, भंडारा लगाया। माननीय विधायक के पिताजी अभी भी 3 घंटा लगातार प्रतिदिन
पूजा पाठ करते हैं। इनका परिवार आज इनको देखना चाहिए और मैं कल निमंत्रित करता हूँ ये पूरे सो कॉल्ड सनातनी धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं कि कल आप आए इसी परिवार द्वारा, इसी माननीय विधायक जी द्वारा कल न्यू मार्केट में हमारे शिव मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इस मंदिर में राम जी के पूरे परिवार की मूर्ति दी जा रही है। आप जान लें कि इनका माननीय विधायक जी का जो गृह क्षेत्र है उनके गांव में, बारा गांव में उन्होंने एक पुरोहित को रखकर अपने ठाकुर बाड़ी में वो पूजा पाठ कराते आ रहे हैं वर्षों से। तो बरसों पानी बड़का गांव में जो जगह है वहाँ शिव परिवार का पूरा मूर्ति इन्होंने अभी दिया है और कई स्थलों पे, कई मंदिरों में इन्होंने सौंदर्यीकरण कराया है। आज पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से सुश्री अम्बा प्रसाद जी धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, सहयोग करती हैं, इनकी लोकप्रियता से घबराकर ये लोग सो कॉल्ड, मैं कहूँगा कि ऐसे ये सब असामाजिक तत्व है जो धर्म के नाम पर अपने सत्ता पाने के लिए और माननीय विधायक को बदनाम करने के लिए कभी इस समिति में घुस जाते हैं, कभी उस समिति में घुस के इस तरीके का उटपटांग काम करते हैं। ये हम लोग नहीं चलने देंगे, कदापि नहीं चलने देंगे कि समाज को आप धर्म के नाम पे राजनीतिक लाभ के लिए बांटने का प्रयास कीजिएगा। भूलवश एक प्रिंटर द्वारा अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और जनता का मन आहत हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। और आपकी बेटी है अम्बा, आपकी बहन है अम्बा, हमें गर्व होता है जब हम उसका नाम लेते हैं तो उसमें भी हमको फील होता है कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं और माता को पूजने वाले हम लोग हैं, दुर्गा पूजा करते हैं और एक ऐसी बेटी को ये लोग अपनी बहन को लज्जित करने का प्रयास हमेशा करते हैं कि जो आप लोग धर्म और समिति और अन्य पर्दों के पीछे बैठकर ये विकास का कोई काम नहीं करना है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। जय सिया राम, जय सीताराम। मैं सुजीत कुमार पटेल, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष पतरातू। साथियों, आज चूंकि धर्म आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन धर्म को राजनीतिक से जोड़ के कुछ लोगों द्वारा अक्सर इस क्षेत्र की ये लोकप्रिय विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद जी के विरोध, माननीय जोगेंद्र शाह पूर्व मंत्री के विरोध में, कांग्रेस पार्टी के विरोध में हमेशा माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही है। उसी को लेकर आज एक प्रकरण हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का आगामी 17 तारीख को वनभोज कार्यकर्ता मिलन समारोह है। उसको लेकर हम लोगों ने प्रिंटर को दिया था सभी जगह बैनर लगाने के लिए और मामला ऐसा हुआ कि भुरकुंडा पूरे क्षेत्र में, रामगढ़ से लेकर पूरे पतरातू क्षेत्र में बैनर लगाया जा रहा था। उसी क्रम में मतकम्मा चौक पर भी बैनर लगाया गया। तो चूंकि वहाँ दो बाएं दाएं दो समान एंगल थे, स्ट्रक्चर थे, उसे दाहिने की ओर लगाना था, वो भूलवश प्रिंटर के लोगों ने, प्रिंटर के स्टाफ ने बाईं ओर लगा दिया। तो उस बैनर पे पहले से गंगा आरती, श्री राम गंगा आरती महासभा महासमिति द्वारा एक बैनर लगाया गया था प्रचार प्रसार के लिए। तो हम लोगों की मंशा कहीं नहीं ऐसी थी कि किसी की भावना, हिंदुत्व और सनातन धर्म की भावना को खंडित करे या भावना को आहत करे। वो भूलवश लगे, वो कोई बड़ा विषय नहीं था। लेकिन आज जैसे कि हमें सूचना भी दी गई, आज संध्या हमें सूचना भी एक आजसू के कार्यकर्ता द्वारा दी गई, तो हमने कहा कि अगर ऐसा है, वो कल रात नहीं, कल शाम में ही वो बैनर वाला सारा बैनर लगा के गया है, तो अगर ऐसा विषय है तो हम आज कल हटवा देंगे। तो हमने ये आश्वस्त भी किया था, लेकिन उसके बावजूद इसे एक तरफ जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आस्था और उनके आदर्श को अपनाने की बात होती है, वहीं उनके नाम को किस तरीके से छीछी लेदर किया जा रहा है समाज में कुछ राजनीतिक दल के लोगों द्वारा, भाजपा और आजसू के लोगों द्वारा। चूंकि उस समिति में ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो कि कहीं ना कहीं इस बड़े आयोजन के पीछे का जो उद्देश्य है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा क्षेत्र में ये लोग सांप्रदायिक भावना उत्पन्न करके और क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं।
मैं बता देना चाहता हूं कि वो कोई बड़ा विषय नहीं था। हमने प्रिंटर को कह दिया है, कल वो आके बैनर भी हटा देगा, लेकिन इस पे लेके ये लोग विधायक जी को, माननीय विधायक जी को और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप सनातन विरोधी बता रहे हैं। आपकी माननीय विधायक हैं, हम सबकी, पूरे क्षेत्र की माननीय विधायक है। क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है, जिसके नाम में एक धर्म और आस्था और अम्बा के नाम से स्वयं जागृत हो जाती है, उनका सारा परिवार। अगर देख लें तो आज अभी उन्होंने, उनसे बड़ा धार्मिक परिवार पूरे विधानसभा में क्या, लोकसभा और पूरे, मैं कहता हूं कि राज्य में कोई नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा पूरे श्रावण महीने में इस क्षेत्र के बड़का गांव, बरही, हजारीबाग, रामगढ़, सभी जगह उन्होंने रुद्राभिषेक करने का बृहद रूप पैमाने पे काम किया, भंडारा लगाया। क्योंकि ये बात आज इस तरीके की बात आ गई है कि आज हिंदू हम भी हैं, हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमको किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन आहत होता है कि जब जो पूरे क्षेत्र में इस बात के लिए जाना जाता है कि माननीय विधायक के पिताजी अभी भी 3 घंटा लगातार प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। इनका परिवार आज एक इनको देखना चाहिए। और मैं कल निमंत्रित करता हूं ये पूरे सो कॉल्ड सनातनी धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं कि कल आप आए, इसी परिवार द्वारा, इसी माननीय विधायक जी द्वारा कल न्यू मार्केट में हमारे शिव मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इस मंदिर में राम जी के पूरे परिवार की मूर्ति दी जा रही है। और ये कोई पहला नहीं है, क्योंकि आज बात उठी है तो मैं आपको बता दूं कि इनका पूरे समाज में क्या योगदान है। ऐसे ही हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समाज में जिस तरीके का ये लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये आवश्यक हो गया है कि ये लोगों के मुंह पे तमाचा मारना कि कौन बड़ा सनातनी है, कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। आप जान लें कि इनका माननीय विधायक जी का जो गृह क्षेत्र है, उनके गांव में, बहरा गांव में उन्होंने एक पुरोहित को रखकर अपने ठाकुर बाड़ी में वो पूजा पाठ कराते आ रहे हैं वर्षों से। वही नहीं, वहां आप कंडावेर में उनके पूर्वजों द्वारा अपने निजी मत से मंदिर का निर्माण हुआ है और उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है। और आप ये जानने का विषय है कि एक बरसों पानी बड़का गांव में जो जगह है, वहां शिव परिवार का पूरा मूर्ति इन्होंने अभी दिया है। और कई स्थलों पे, कई मंदिरों में का इन्होंने सौंदर्यीकरण कराया है। आप देख ले, बुढ़वा महादेव स्थल जो है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने का काम किया सरकार द्वारा, उसे घोषित करवाया। वही नहीं, कई मंदिरों में अभी इनके माध्यम से मूर्ति जाना है, ये प्रक्रिया चालू है। अभी आप देख ले, हम जहाँ रहते हैं पतरातू में पंचमंदिर पंचायत है, उस मंदिर में टाइल्स लगाने का, सौंदर्यीकरण का काम पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहू ने किया था। यही नहीं, आज पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से सुश्री अम्बा प्रसाद जी धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, सहयोग करती हैं, इनकी लोकप्रियता से घबराकर ये लोग सो कॉल्ड, मैं कहूंगा कि ऐसे ये सब असामाजिक तत्व हैं जो धर्म के नाम पर अपने सत्ता पाने के लिए और माननीय विधायक को बदनाम करने के लिए कभी इस समिति में घुस जाते हैं, कभी उस समिति में घुस के इस तरीके का उटपटांग काम करते हैं। ये क्षेत्र की जनता जानती है। और मैं जनता पे अब ये छोड़ता हूं कि ये कौन सा क्या विषय था, आप क्या आपदा आ गई थी कि इस तरीके का पूरे क्षेत्र में आज जो पूरे देश में जो धार्मिक माहौल बना हुआ है प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में, ये एक दूसरे तरह का माहौल पूरे समाज में बनाना चाहते हैं और इसी में अपनी राजनीति को उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बच्ची पार्टियों को, कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, माननीय विधायक को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों को जानती है, चिन्हित कर चुकी है कि ये लोग हर समय क्षेत्र में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, अवसर खोजते रहते हैं कि कहाँ ऐसा चूक हो, जाने अनजाने किसी तरह का हमको अवसर मिल जाए। तो इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे समाज को मैं नाम लेके नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये
चेतावनी आप लोगों को देना चाहता हूं कि इस तरीके का धर्म एक आस्था का विषय है और हम लोग आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मानने वाले लोग हैं, प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, तो उसकी मर्यादा आप रखें। इस तरीके का काम करके आप उनका जो आदर्श है, व्यक्तित्व है, उसको धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग नहीं चलने देंगे, कदापि नहीं चलने देंगे कि समाज को आप धर्म के नाम पे राजनीतिक लाभ के लिए बांटने का प्रयास कीजिएगा। और फिर मैं यह पूरे क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा, ऐसे उन्मादी लोगों से नहीं, कि अगर कि आपको भूलवश प्रिंटर द्वारा अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, और जनता का मन आहत हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो कि हर मामले को तूल पकड़ा के समाज में शांति का माहौल बिगाड़ते हैं, शांति का माहौल नहीं रहने देते हैं, सांप्रदायिक माहौल फैलाने की कोशिश करते हैं, किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और आपकी बेटी है अम्बा, आपकी बहन है अम्बा, हमें गर्व होता है जब हम उसका नाम लेते हैं, तो उसमें भी हमको फील होता है कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं और माता को पूजने वाले हम लोग हैं, दुर्गा पूजा करते हैं। और एक ऐसी बेटी को ये लोग अपनी बहन को लज्जित करने का प्रयास हमेशा करते हैं। ये क्षेत्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और आप लोगों को आने वाला चुनाव में और पुरजोर जवाब देने का काम करेगी कि जो आप लोग धर्म और समिति और अन्य पर्दों के पीछे बैठकर ये विकास का कोई काम नहीं करना है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो मैं पुनः अपने लोगों से, अपनी जनता से, माननीय विधायक की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहूंगा कि ये कोई मुद्दा नहीं था। हमने कह दिया था कि प्रिंटर को कि ऐसा मामला सुनने में आया है, उन्होंने गलती स्वीकार किया, बोला कि मैं कल उसकी भरपाई करके उतरवा दूंगा। हमने उन्हें बताया भी था, जिन लोगों ने हमें फोन किया था। तो ये क्या विषय है, क्यों पूरे पत्रातु को अशांत किया जा रहा है? तो धन्यवाद और जय श्री राम कहकर मैं चाहूंगा आप सभी साथियों से भी जो इस तरीके के बयानबाजी करते हैं कि कृपया, पत्रातु इतना सुंदर जगह है, यहाँ अशांत माहौल को, अशांत क्षेत्र को अशांत ना करें। इन्हीं सभी बातों के साथ पुनः आप सबों का आभार, धन्यवाद, जय श्री राम।